सरकार के द्वारा लगातार नशा मुक्ति केंद्रों के ऊपर काम किया जा रहा है और आज एक बड़े अभियान की उसी कड़ी में शुरुआत हो रही है। आज 11 बजे नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की जानी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ खास है आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट में। बाकी देश की युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए अब मोदी सरकार ने कमर कस ली है ताकि विकसित भारत संकल्प अभियान को साकार किया जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करने वाले हैं। ये कार्यक्रम देश भर के 10,000 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ होगा, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। मोदी सरकार के इस मिशन में माय भारत, NSS, स्कूल कॉलेज, युवा क्लब, NGO और 125 से अधिक अत्याधुनिक संगठन इस अभियान से जुड़ेंगे। 100 सप्ताह तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत हर रविवार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक के मैसूर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र में विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के साथ स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर में एक पौधा भी लगाया और मंच से श्री रामकृष्ण आश्रम के संतों के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद यहां पर आए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के जरिए देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया। विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ते हुए देश के युवाओं की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है और देश के नाम को रोशन कर रहा है। अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत AI, डिपटेक, स्पेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। पीएम मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र में जो विवेक स्मारक बना है वो देश के युवाओं में चेतना, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का केंद्र बनेगा। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार नशा मुक्ति केंद्रों के ऊपर काम किया जा रहा है और आज एक बड़े अभियान की उसी कड़ी में शुरुआत हो रही है। आज 11 बजे नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की जानी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ खास है आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट में। बाकी देश की युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए अब मोदी सरकार ने कमर कस ली है ताकि विकसित भारत संकल्प अभियान को साकार किया जा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज करने वाले हैं। ये कार्यक्रम देश भर के 10,000 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ होगा, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। मोदी सरकार के इस मिशन में माय भारत, NSS, स्कूल कॉलेज, युवा क्लब, NGO और 125 से अधिक अत्याधुनिक संगठन इस अभियान से जुड़ेंगे। 100 सप्ताह तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत
हर रविवार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक के मैसूर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र में विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर में एक पौधा भी लगाया और मंच से श्री रामकृष्ण आश्रम के संतों के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद भी लिया, जिसके बाद यहां पर आए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के जरिए देश के युवाओं को बड़ा संदेश दिया। विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ते हुए देश के युवाओं की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है और देश के नाम को रोशन कर रहा है। अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत एआई, डीपटेक, स्पेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए अध्याय लिख रहा है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। पीएम मोदी ने इस मौके पर यह भी कहा कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र में जो विवेक स्मारक बना है वो देश के युवाओं में चेतना, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का केंद्र बनेगा। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार नशा मुक्ति केंद्रों के ऊपर काम किया जा रहा है और आज एक बड़े अभियान की उसी कड़ी में शुरुआत हो रही है। आज 11 बजे नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की जानी है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। क्या कुछ खास है आपको दिखा देते हैं एक रिपोर्ट में। बाकी